हेलो एवरीवन, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एन इनफाइनाइट वायर प्लेस्ड अलोंग जेड एक्सिस, करंट I1 इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। मतलब कि एक इनफाइनाइट वायर है जो जेड डायरेक्शन में प्लेस्ड है। ये वायर की बात कर रहा है। एक वायर है जो जेड डायरेक्शन में प्लेस है और उससे जो करंट जा रहा है वो I1 है। ठीक है, अब देखो करंट की वैल्यू I1 हो गई। अब क्या कह रहा है, अ कंडक्टिंग रॉड PQ प्लेस्ड इन XY प्लेन पैरेलल टू Y एक्सिस। मतलब कि एक दूसरा रॉड है, ठीक है, कंडक्टिंग रॉड है, ये PQ पैरेलल टू दी Y एक्सिस है। ठीक है, हैज करंट I2 in the positive Y direction. The ends of the rod subtend angles 30 degree and 60 degree at the origin with positive X direction as shown in the figure. अब बोल रहा है कि रॉड इज अ डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब कि रॉड का जो यहाँ से डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ, वो ए है। अब बोल रहे हैं फाइंड नेट फोर्स ऑन द रॉड। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ते हुए आए थे, हम लोग ये पढ़े थे कि जैसे कि दो पैरेलल रॉड है, सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करता है, तो फोर्स की जो वैल्यू होती थी वो होती थी एफ अपॉन एल म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि एक वायर तो पैरेलल है, मतलब एक वायर तो एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है, अगर ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है। लेकिन अगर एक रॉड को हम परपेंडिकुलर कर दे, तब बताओ कि इस पूरे नेट रॉड पे, इस PQ रॉड पे कितना फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको मार्क कर लेते हैं। वही एंड में याद रखिएगा कि एक 30 डिग्री बना रहा है और एक 60 डिग्री एट द ओरिजिन विथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब बोला रॉड इज एट डिस्टेंस, रॉड का डिस्टेंस है वो ए है। ठीक है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द रॉड। तो आइए इसको ड्रॉ करते हैं। पहले पहले बनाते हैं अपन एक्सिस। ठीक है, इधर बना लेते हैं। ठीक है, ये हुआ। और आपका एक ये हुआ। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा हूँ मैं, फिर मैं बोल रहा हूँ कि एक रॉड है आपका PQ जो पैरेलली प्लेस्ड है, और एक और जो वायर कैफे कंडक्टिंग रॉड का बात की है वो ये है, और इससे जो करंट फ्लो कर रहा है ये I1 फ्लो कर रहा है। ये कंडक्टिंग रॉड PQ है। ठीक है, क्या है, कंडक्टिंग रॉड PQ। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री। सॉरी, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। ये 30 डिग्री हो गया, और यहाँ से यहाँ आपका हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो क्या बोल रहा है, और कुछ पॉइंट है। हाँ, एक और पॉइंट है कि अपने को ये पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस गिवन है वो ए गिवन है। ठीक है, तो अब क्या है कि भैया ये जो वायर है जो अपने आंखों की ओर आ रहा है, इसमें करंट I1 चल रहा है। इसके कारण इस कंडक्टिंग रॉड, यहाँ पे भी इस रॉड में करंट जा रहा है, उसकी वैल्यू अपने पास कितनी है, I2 है। तो हम लोग को बोल रहा है कि नेट फोर्स बताइए, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द रॉड। मतलब इस रॉड में हम लोग को फोर्स बताना है। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे। हम लोग एक काम करते हैं कि इसको इरेज करते हैं। हम्म, ठीक है, जब इरेज हो गया तो हम क्या बोल रहे हैं कि आप एक एलिमेंट ले लो। देखो हमको नहीं पता, ठीक है, हम लोग को ये नहीं पता है, ऐसा कोई फॉर्मूला अपने पास नहीं है। अगर ये भी रॉड होता और ये भी रॉड होता तो हम सिंपली बोलते हैं एफ अपॉन एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। और अगर आप इसके पीछे भी जाओगे ना कि ये फॉर्मूला आया कैसे, तो फिर वहां भी इंटीग्रेट किया गया था। और फिर फिनाइट का हम लोग, मतलब कि अगर फिनाइट बार है तो उसका हम यूनिट लगाए थे, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो उसी चीज को यहाँ दोहराया जाएगा। तो देखो हम क्या बोले कि इसका यहाँ से जो यहाँ लेंथ है, इसको मैं बोल रहा हूँ dy। मतलब क्या, हम इसी रॉड में एक एलिमेंट लिए, ठीक है, dy। अब देखो इस एलिमेंट का जो नीचे से एक्सिस से, मतलब इस एक्सिस से यहाँ जो डिस्टेंस है मैं इसको बोलता हूँ y। ठीक है, अब देखो एक और काम क्या करते हैं, अब इसको हम ऐसे जोड़ देते हैं, ये ठीक है। आप बोलोगे सर कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ। अगर ये रॉड है, ठीक है, अपने आंखों की तरफ करंट आ रहा है, थंब को प्लेस करो, तुम्हारा थंब जो है वो तुम्हारे आंखों की तरफ है, तो जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स आएगा, तो तुम हाथ को कर्ल करोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी। समझ में आया? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये एंगल हो गया थीटा, तो ये भी एंगल क्या हो गया, थीटा। समझ में आया?
तो ये b का वैल्यू था, ठीक है। और अगर देखा जाए तो यही लेंथ है, तो लेंथ का जो एक्सिस है वो ये एक्सिस है, b का जो एक्सिस है वो ये एक्सिस है। और असल में हम जो फोर्स निकाल रहे हैं हमको इस रॉड में निकालना है, तो फिलहाल हम इस एलिमेंट में निकालेंगे। तो एलिमेंट की जब बात करेंगे तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, आई एल क्रॉस बी। तो एल क्रॉस बी मतलब हम साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ये हो गया आपका थीटा एंगल। समझ में? अब देखो, आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा। अब देखो कैसे कैसे सॉल्व करना है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि पहले हम एलिमेंट में निकाल रहे हैं फोर्स, तो डीएफ, ठीक है। तो डीएफ का जो वैल्यू हो गया, यहाँ पे करंट की वैल्यू I2 है, लेंथ की वैल्यू dy हो गई, क्योंकि हम यहाँ एलिमेंट की बात कर रहे हैं और हम यहाँ पे इंटीग्रेट करके ओवरऑल वैल्यू निकालेंगे। तो F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। बी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, बी की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर वन, ऑब्वियस सी बात है, इस वार के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, तो B1 हो गया। अच्छा, अब बचेगा साइन थीटा, ठीक है। अब देखो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, क्या हम साइन थीटा को लिख सकते हैं y अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, क्या होगा बताओ, क्या होगा, y प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो वाई स्क्वायर हो गया, तो ये वैल्यू हो गया। अब हमको I2 की वैल्यू पता नहीं। अच्छा, हम लोग एक और चीज क्या बोल सकते हैं कि B1 की वैल्यू क्या होगी। कोई भी इनफाइनाइट वार के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी। डी डिस्टेंस होता है। अब यहाँ पे डिस्टेंस तुम क्या मान रहे हो वो डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे हम डिस्टेंस बोलेंगे, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हो गया r, ठीक है। तो देखो ये हो गया म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई, ये हो गया dy, और यहाँ पे हो गया आपका अंडर रूट, ये डिस्टेंस बता रहा हूँ मैं कौन सा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस लेना है, ये वाला डिस्टेंस, ये हो गया x, ठीक है। तो हम इसी को बोल रहे हैं यहाँ पे x, ठीक है। अब साइन थीटा का जगह क्या हो जाएगा, वही y अपॉन x, ठीक है। तो ये हो गया df इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन, ठीक है, 2 पाई, y इधर हो गया, अब हम इंटीग्रेट करते हैं, बता रहा हूँ कैसे किया, ये y हो गया। असल में x क्या है, यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1/a² प्लस, मतलब कि x इंटू एक्स है तो 2 बार करेंगे तो वो खुल जाएगा ब्रैकेट। तो df हो गया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हम टोटल फोर्स निकालेंगे, f ने तो इंटीग्रेट कर दिए, तो हो गया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, ठीक है। और लिमिट की बात करते हैं, देखो हम क्या बोल रहे हैं, लिमिट, तो एक अपर लिमिट, इधर वाला लिमिट हुआ अपर लिमिट और इधर वाला लिमिट हुआ लोअर लिमिट। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखो क्या हम इस ट्रायंगल की जब बात करेंगे, कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल में आपका जो ये डिस्टेंस है ये अपर लिमिट हो गया। और जब इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये इस ट्रायंगल में ये जो डिस्टेंस हो गया आपका ये हो गया लोअर लिमिट। अब बोलोगे सर लेंथ ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो जो फॉर्मूला चल रहा है वो किस में चल रहा है, लेंथ की बात हो रही है, यहाँ पे कोई एंगल का टर्म है नहीं, तो लिमिट्स भी क्या होगा, लिमिट्स भी डिस्टेंस में ही आएगा। तो अगर हम लिखे तो हम लिख सकते हैं कि tan 30 इज इक्वल टू अपर लिमिट अपॉन बेस, और बेस का वैल्यू क्या है, a है, मतलब कि a tan 30 इज इक्वल टू अपर लिमिट। वही अगर हम लोअर लिमिट की बात करें तो tan 60 इज इक्वल टू लोअर लिमिट अपॉन a, मतलब कि a tan 60 इज इक्वल टू लोअर लिमिट। तो उसको बस पुट कीजिए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो इधर पर क्या आया था आपका, यहाँ पे आया था a tan 30 और यहाँ पे आ गया a tan 60, तो dy हो गया, और यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे, अच्छा एक चीज और छूट रहा है यहाँ पे, यहाँ पे y भी आएगा, देखो dy के साथ y भी था ना, तो y हो गया। अब अगर इंटीग्रेट करेंगे y dy अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका जो वैल्यू आता है वो होता है म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई, ये ऑब्टेन्ड रिजल्ट है, हो जाएगा 1/2 ln, ठीक है, ln हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपका लिमिट लग गया a tan 30 अपॉन a tan 60, लिमिट के साथ चलो। अब देखो a tan 30 मतलब हो गया a/√3, ठीक है, किसका होगा, ये हो गया आपका a tan 30 का। अगर हम बात करें a tan 60 मतलब √3 है, ये हो गया आपका a tan 60, इसको पुट कीजिए तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा ln, ठीक है,
और यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर वैसे ही रहेगा, यहाँ पे बस वाई की वैल्यू चेंज होगी। तो एक बार हो जाएगा ए बाई रूट थ्री का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एल एन ए स्क्वायर प्लस वाई में, वाई स्क्वायर में हो जाएगा ए रूट थ्री का स्क्वायर। इसको जब आप पूरा सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन फोर पाई एल एन थ्री, ठीक है। तो ये रहा अपना सॉल्यूशन, मतलब कि एफ नेट मतलब नेट फोर्स ऑन द कंडक्टिंग वायर जो लग रहा होगा ये इतना लग रहा होगा। ये हो गया आपका आंसर।